हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में जो बात करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आज चल रहा है, जो कि आपके रेमेडियल एग्जाम से रिलेटेड है। अब हम देख रहे हैं कि रेमेडियल एग्जाम्स के डेट आ चुके हैं और हमें रेमेडियल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो किस तरह से प्रिपेयर करें और रेमेडियल एग्जाम्स जो है कैसे क्लियर करें, कैसे अपना सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करें। तो आज हम जो बात करेंगे वो मैथमेटिक्स का रहेगा, दैट इज M2। और M2 में हमें जो है कुछ टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो फिक्स टॉपिक है जो आपकी रेमेडियल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसके क्वेश्चन जो है आपको 101% रेमेडियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वही कुछ क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे बात करेंगे जिससे आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो। अब एग्जाम क्लियर करने के दो तरीके, एक तो आप शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हो जिसकी कि आप हमने बात की कि आप ट्रिक्स यूज कर सकते हो, और साथ साथ में जो है आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हेल्प करेगी आपका पेपर क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे होता यह है कि जब ट्रिक हम यूज करते हैं, जैसे हमें पता है कि बहुत बार आपने देखा होगा कहीं बार बार या फिर अदर जगह पे आपने जो है एक ही चीज सुनी होगी कि यहाँ पे एक शॉर्टकट टिक होता है कि एक ऑप्शन टिक करो, आपका जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा या फिर आप जो है रेमेडियल एग्जाम में पास हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे अगर कैलकुलेशन की बात की जाए इस एक ऑप्शन के पीछे, तो आपको पता है कि 60 मार्क का जो है आपका पेपर होता है। अगर 60 मार्क का पेपर है तो यहाँ पे आपको टोटल 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं ABCD, और हम इच ऑप्शन का अगर वेटेज देखा जाए तो एक ऑप्शन जो होता है आपका 15 मार्क्स कैरी करता है। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको 15 मिल सकते हैं, लेकिन पासिंग के लिए जो है आपको चाहिए 20 मार्क्स। तो हाउ विल गेट द 20 मार्क्स इन रेमेडियल एग्जाम्स? तो 20 के लिए आपको +5 मार्क के लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन कौन से रहेंगे, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से रहेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो है आपको 20 मार्क्स मिलने के लिए हेल्प हो जाएगी। लेकिन सभी क्वेश्चन सिर्फ 5 से नहीं होगा, जो आप 5 सिलेक्ट करने वाले हो जो आपको आएंगे वो इस 15 में से भी तो हो सकते हैं। तो इसलिए हमें 5 नहीं बट मिनिमम 10 क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे अगर हम मिनिमम 10 क्वेश्चन भी प्रॉपर और करेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं तो बाकी 10 क्वेश्चंस के लिए आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करके जो है आपका काम चला सकते हो और आपका रेमेडियल एग्जाम जो है क्लियर हो सकता है। तो हम एक बात करेंगे कि जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है आपका 10 मार्क्स का वो कैसे फुलफिल करें, किस तरह से क्वेश्चन हम प्रिपेयर करें कि जो कम से कम टाइम में प्रिपेयर होंगे और 101% जो है आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो हम टॉपिक वाइज जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, तो एक अगर मैं फिक्स क्वेश्चन की बात कर दूं 101% जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा वो होता है डी मोर्स थ्योरम। आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आपने स्टडी किया है उसमें आता है आपका डी मोर्स थ्योरम, और ये जो थ्योरम है इस पे एक क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में 101% आएगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट कहता है दैट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू n। अगर पावर ब्रैकेट का n है तो क्या करते हैं, हम इस पावर को जो है एंगल के मल्टीपल में लिखते हैं। इट मींस इट कैन बी रिटन एज cos ऑफ n थीटा प्लस आई एंड साइन ऑफ n थीटा। तो ये हुआ आपका डी मोर्स थ्योरम। एक क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में 101% इस पर रहेगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो पावर है ये पावर अलग अलग दिया जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 4 5 6 8 9 10 100 कुछ भी हो, बट ये जो पावर होगा वो हमें एंगल के मल्टीपल में नोट करना है, दैट इज डी मोर्स थ्योरम। और एक क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, ये फिक्स क्वेश्चन है। ऐसे ही बहुत से टॉपिक है जो आपको हर एक टॉपिक में मिलेंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात की जाए, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के लिए क्वेश्चन आएगा, फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे हर एक टॉपिक पे जो है हम क्वेश्चंस यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर एक सिंपल एग्जांपल देखा जाए तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट द x प्लस आई वाई। एक्स इज द रियल पार्ट, एक्स इज अ रियल पार्ट एंड y इज इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r विच इज नथिंग बट द मॉड ऑफ z, और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। इस फॉर्मूले के बेस पे भी जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, कॉम्प्लेक्स नंबर देखो x y का वैल्यू उठा दो, फॉर्मूले लगा दो और एक क्वेश्चन मिल जाएगा। 101% यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिलने वाला है। अगर मान लो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2 + 3i दिया है और कहा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ z, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z का मतलब r होता है और जिसका वैल्यू अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² होता है। x इट मीन्स 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9 एंड ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 13। ओके, तो इस तरह से जो आपको मॉडुलस ऑफ z r का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा x² प्लस y² के फॉर्म में। तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है एक शॉर्ट ट्रिक से देखते के साथ आपको समझ में आ जाते हैं, इसको ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे कुछ फिक्स टाइप है, जैसे ही आपको हम बताएंगे तो आपको इजीली समझ में आएंगे और वहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वाला भी क्वेश्चन होता है,
आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी लेकर चलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो एक हाइपरबोलिक फंक्शन वाला भी एक कंसेप्ट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मिलता है, जहां से हम हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूलेज यूज करके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है देखते हैं। इसके साथ साथ आपको एक एम्पलीट्यूड वाला क्वेश्चन होता है, थीटा फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, उसके बारे में एक डिटेल कंसेप्ट आएगा, वो हम स्टडी करके उसके भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अभी हमने दो क्वेश्चन कवर कर लिए, एक देखा है आपका जो भी है डी मोर्स थ्योरम, और एक देखा है आपका फाइंड द मॉडुलस, ओके, दैट इज आर। तो ये जो क्वेश्चंस है, ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक टॉपिक में जो है पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, या जो टॉपिक ऐसे आते हैं जहां पे एमसीक्यूज फॉर्म हो सकते हैं, और मैक्सिमम एमसीक्यूज जो है वही पर्टिकुलर टॉपिक से जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे प्लान यही कर रहे हैं कि आपको उसी तरह के जो एमसीक्यूज है प्रैक्टिस करवाए जाए, जिससे जो आपका जो 10 मार्क वाला हम क्राइटेरिया बता रहे हैं वो फुलफिल हो, आपको इजीली जो है आपका पेपर क्लियर हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 60 में से अगर आप 60 भी कवर करते हो तो भी आपके पॉइंटर में कोई चेंज नहीं होता। रेमेडियल एग्जाम जो है आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए हेल्प होती है, वो आपका स्कोरिंग या पॉइंटर या मार्क्स नहीं बढ़ाती। वहाँ पे सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर ग्रेड मिलता है, दैट इज ई ग्रेड। तो उससे सिर्फ आपका एग्जाम जो पेपर है वो क्लियर होता है, बट पॉइंटर में कोई वैल्यूएशन उसका जो चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हमें सिर्फ जो भी टारगेट रखना है वो आपके मिनिमम मार्क्स का टारगेट रखना है 20। इससे ज़्यादा आप ले सकते हो, अगर आप डिटेल में स्टडी करते हो, अच्छे से स्टडी करते हो, तो आप 60 आउट ऑफ 60 का भी टारगेट अपना डिसाइड कर सकते हो। लेकिन हम मिनिमम 20 की बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनको थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लग रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो, डिटेल में अगर आप स्टडी करना चाहते हो, हर एक टॉपिक का आपको अगर वीडियो रिक्वायरमेंट है तो आप यहीं पे इस कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर यस वी रिक्वायर्ड द वीडियो, ओके। अगर टॉपिक वाइज चाहिए तो आप टॉपिक वाइज भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो हम आपको हर एक टॉपिक पे जो है रेमेडियल के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ जो है यहाँ पे वीडियोस बना करके प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ एक ही करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम स्टूडेंट तक जो है आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करो, लाइक करो, ओके। और इस तरह की वीडियो के लिए आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अगर वीडियोस चाहिए तो एक बार यस जो भी होगा आपका रिप्लाई यहाँ पे जो भी मुझ तक पहुंचाइए, वो हिसाब से मैं आपके पास जो है टॉपिक वाइज वीडियोस दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने बेसिक देखा है, इसी तरह की वीडियोस हम नेक्स्ट टाइम 1 बाय 1 देखेंगे। तो अब यहीं पे रुकेंगे, कमेंट के बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो अब तक प्रोवाइड कर देंगे।